हेलो एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। हम लोग आज के जो वीडियो है उसमें हम लोग चैप्टर 5.1 करेंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड के। ठीक है ना। जो कि चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, और हिंदी में इसको बोलते हैं समानुपात, अनुपात और समानुपात। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मुझे कोई स्टूडेंट ने भेजा है, मैं उसी के हिसाब से मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन जो उसने भेजा है। पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित राशियों को अनुपात के रूप में व्यक्त करना है, और अनुपात को समानुपात, लघु समानुपात और दीर्घ समानुपात के है उसके पहचान भी करने हैं हम लोग को। ठीक है ना। तो इसको करने का तरीका होता है पहला वाला, जैसा कि यहाँ पे लिखा है क्या, 4 माह एवं 1 वर्ष। 4 माह एवं क्या लिखा हुआ है, 1 वर्ष 6 माह, है ना। 1 वर्ष 6 माह। तो सिंपली हम लोग ऐसा करते हैं, अनुपात मतलब होता है क्या है कि हम लोग जब दो समान क्या है इकाई को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, मतलब तुलना करते हैं। ठीक है ना। इंग्लिश में अगर बोलें तो टू क्वांटिटीज को हम लोग जब क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, वेन एवर वी कंपेयर टू क्वांटिटीज इट इज कॉल्ड रेशियो, अनुपात बोला जाता है। तो यहाँ पे दो क्वांटिटीज, दो राशियां क्या है, पहला वाला 4 माह है, और इस तरह से कंपेयर लिखा जाता है। ठीक है ना, इसको बोला जाता है अनुपात या रेशियो। और दूसरा वाला क्या है, 1 वर्ष 6 माह, है ना। 6 माह, यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ माह। अब इसको हम क्या करते हैं, इन दोनों में देख रहे हैं सबसे जो छोटी इकाई होता है वो क्या होता है, महीने होते हैं। तो ये तो पहले से ही महीने हैं, 4 महीने। अब ये वाला में क्या होगा, 1 वर्ष 6 महीने, है ना। मतलब इन दोनों को, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12, और 6 महीने पहले से ही है, तो इसका मतलब ये पूरा टोटल हो गया। ठीक है ना। अब दोनों क्या है, ये भी महीने हैं और ये भी महीने में है ना। तो ये रहा 4, और इधर में कितना हो गया, 18। तो इसको कैंसिल करते हैं, 2 2 ज़ा 4 और 2 9 ज़ा 18, मतलब दोनों को एक ही नंबर से हम लोग कैंसिल करना पड़ेगा इसको। तो ये हो जा रहा है, यहाँ पे बच जा रहा है 2, और इधर में बच जा रहा है 9। तो ये आंसर हो गया। ठीक है। इस तरीके से मैं बाकी 3 का भी कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने सारे क्वेश्चन कर दिए हैं यहाँ पर। जो कि बोला जा रहा था 75 पैसे, 75 पैसे एवं क्या है, 1 रुपये 25 पैसा। तो 75 पैसे को 75 में ही रखे हम लोग, पैसे में ही रखें। और 1 रुपये का कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है, और 25 पैसे भी जुड़ेगा, है ना। तो ये दोनों प्लस कर दिए हम लोग, तो 125 हो रहा है। फिर दोनों 25 के गुणक में ये कैंसिल कर दे रहे हैं, तो 25 3 ज़ा 75 होता है, 25 5 ज़ा, तो ये आ जा रहा है 3:5। तो यहाँ पे ये बोलना है कि जैसे कि यहाँ पे बोला गया था कि कौन से अनुपात क्या है, समानुपात है। यहाँ पे जैसा पहला क्वेश्चन में लिखा गया, मैं दिखा दे रहा हूँ कि क्वेश्चन में लिखा गया है कि कौन से अनुपात को समानुपात है, लघु समानुपात है और दीर्घ समानुपात है। इसका पहचान भी हम लोग को क्या करना है। ठीक है ना। तो इसीलिए जब यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला वाला अनुपात में जो पहला वाला है वो अगर छोटा रहे कंपेयर टू द अदर वन, दूसरा के साथ अगर कंपेयर कर रहे हैं वो छोटा है, तो उसको बोला जाएगा लघु। तो यहाँ पे भी दिख रहा है ना, पहला वाला छोटा है इसके कंपेयर में, तो ये छोटा है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, लघु। उसी तरह से मैंने जब इसको सॉल्व किया और दिख रहा है कि यहाँ पे दोनों ही सेम आ गया, तब उसको समानुपात बोलेंगे या तो इक्वल रेशियो बोलेंगे। ठीक है ना। और इसमें भी हमने सॉल्व किया, यहाँ पे दिख रहा है पहला वाला बड़ा आ रहा है, तो इसको दीर्घ अनुपात बोलते हैं। ठीक है ना, या तो एक ग्रेटर ग्रेटर रेशियो। ठीक है। और जानते हैं सेंटीमीटर, ये मीटर है, तो मीटर को सेंटीमीटर मतलब क्या होता है, इंटू 100 करना होता है, इंटू 1000 करना होता है, इंटू 100। तो सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो इस तरह से आ रहा है। और केजी में, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होता है, तो ये 1000 ग्राम से मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई करके ये आया। ठीक है। मूव करते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है 2 का 1, उसमें बोला गया है कि पी के जी, याद रखें, और एक बार बोल रहे हैं, इकाई जो दिया है हम लोग को क्या दिया है, के जी, है ना। और इसमें क्यू ग्राम, तो ये केजी में है, ये ग्राम में है, और इसको क्या में करना है, अनुपात में व्यक्त करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पहले पी के जी,
अनुपात क्या है, क्यू ग्राम। तो यहाँ पे केजी है, यहाँ पे ग्राम, दोनों सेम तो हो नहीं सकता, तो हम लोग जानते हैं इसके छोटे यूनिट को, मतलब छोटे यूनिट से कंपेयर करना है। तो केजी को ग्राम में बनाने थे हम लोग, तो कितना हो गया, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये चीज़, अनुपात ये जैसा है वैसे लिखेंगे, क्यू ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे हो जा रहा है पी 1000, या तो 1000 पी भी लिख सकते हैं, तो मैं वही लिख दे रहा हूँ 1000 पी, और क्या है ग्राम, अनुपात ये भी क्या हो जाएगा, क्यू ग्राम। अब दोनों ग्राम में है, तो इसका मतलब सिंपली हम लोग का ग्राम ग्राम अगर काट देते हैं तो क्या आ जाएगा, 1000 पी अनुपात क्या आ जाएगा, क्यू। ये हम लोग के आंसर हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग को इकाई हम लोग को सेम रखना है जैसे भी करके, यही है अनुपात का एक रूल। ठीक है, दूसरा वाला मैं कर दे रहा हूँ। तो उसके बाद वाला क्वेश्चन है 2 नंबर, लिखा हुआ एक्स दिन व जेड माह में अनुपात निकालना कब संभव होगा। तो कब संभव होगा, हम लोग को पता है जब दोनों की इकाई वो क्या हो जाए, समान हो जाए। जैसे यहाँ पे दिन है और ये महीने हैं, तो इसका मतलब ये तभी हम लोग अनुपात कर सकते हैं जब महीने को भी क्या में कर दे, हम लोग दिन में करते हैं। तो हम लोग का आंसर सिर्फ इतना ही लिखना है यहाँ पे, सॉल्यूशन, जब दोनों के इकाई समान हो जाए। ठीक है ना, तो बस इतना ही लिखना है। कब संभव होगा, तो जब दोनों की इकाई क्या हो, समान हो जाए। अगर इंग्लिश में किसी को लिखना है तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, व्हेन द क्वांटिटीज ऑफ बोथ रेशियो इज सेम। ठीक है, तो दोनों के क्वांटिटीज क्या हो जाना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए। अब तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि वेस्ट बंगाल बोर्ड में आता भी है। इसमें सिंपल सा है, क्वेश्चन भी ज़्यादा बड़ा है नहीं। एक अनुपात है व उसके विलोम समानुपात का जो मिश्र अनुपात होगा, किस तरह का अनुपात होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्यूशन लिखूँ तो इसका आंसर जो है बहुत ईजी है। ठीक है ना, पहले तो देखिए मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ। तो जैसे कि आ, कोई एक अनुपात लेते हैं, जैसे कि ए अनुपात बी है ना। इसके सॉल्यूशन ये नहीं है, मैं ये जस्ट समझाने के लिए कर दे रहा हूँ। इसका जो सॉल्यूशन है वो खाली लिखना ही पड़ता है, छोटा सा लिखने से हो जाता है, लेकिन मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे ए अनुपात बी लिए हैं, अब क्या बोल रहे हैं कि मिश्र अनुपात निकालना है इसी के विलोम का। तो इसका पहले विलोम क्या होगा, तो विलोम जो होगा वो होगा बी अनुपात ए। अब इन दोनों के मिश्र निकालते हैं। ठीक है ना, तो मिश्र अनुपात मतलब क्या होते हैं कि ए जो है इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ए के साथ इधर का बी मल्टीप्लाई होगा, है ना। फिर अनुपात इधर का बी के साथ ये ए मल्टीप्लाई होगा। अब ये दोनों देख रहे हैं, दोनों सेम है, तो कट के क्या आ जा रहा है, 1:1। तो सिंपली बोल सकते हैं क्या हो रहा है, अनुपात जो हो रहा है वो क्या हो जा रहा है, समानुपात होता है ना। तो हम लोग यहाँ पे आंसर जो है वो सिंपल से यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ। तो मिश्र अनुपात एक क्या रहेगा, एक समानुपात रहेगा। ठीक है, बस इतना लिखने से आंसर है। हाँ, ये जस्ट मैंने समझाया, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ इतना भी लिख के वो आंसर दे सकता है इसका। ठीक है ना, कोई गलत नहीं करेगा, कहीं पे काटेगा भी नहीं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं 4 नंबर पर। अब नंबर 4 में क्या करना है हम लोग को, A:B, ये दिया हुआ है एक अनुपात, ये अनुपात दिया हुआ और एक ये अनुपात है, इनको मिश्र अनुपात निकालें। इस मिश्र को इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स रेशियो। ठीक है ना, मिक्स रेशियो। तो मिक्स रेशियो या मिश्र अनुपात निकालना क्या है, जैसा अभी मैंने किया था पीछे वाला क्वेश्चन पे, वैसे ही करना है यहाँ पे। बस ये पहला वाला जो है इसमें लिख लो यहाँ पे मिश्र अनुपात, जिसको इंग्लिश में लिखना है वो मिक्स रेशियो लिख सकते हैं, इज इक्वल टू। ठीक है ना, यहाँ पे जो इस रेशियो का, इस अनुपात का जो पहला वाला क्या है, A/B। इस वाले रेशियो का पहला वाला क्या है, B/C, इंटू इस वाले का पहला वाला क्या है, C/A। तीनों को मल्टीप्लाई में किए, अब एक अनुपात लिखेंगे। अब दूसरा वाला गिनना है, तो यहाँ पे C है, इंटू इसका दूसरा वाला है A, इंटू इसका दूसरा वाला है क्या, B।
तो यहाँ पे दिख रहा है ये बी बी कट जा रहा है, ये सी सी कट जा रहा है, ये ए और ए कट जा रहा है, तो क्या आ जा रहा है यहाँ पे पूरा कट के क्या आ जा रहा है 1 अनुपात, और यहाँ पे कोई नहीं कट रहा है, तीनों गुना में हो जा रहा है, तो इसको लिख दे रहे हैं ए बी सी, तो ये आंसर आ जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं 5 नंबर पर। तो इस वाले 5 नंबर में क्वेश्चन है, एक अनुपात दिया हुआ है एवं किस अनुपात, मतलब हम लोग को अनुपात निकालना है, बोला जा रहा है कि किस अनुपात का जो मिश्र अनुपात वो ये होगा, मतलब मिक्स रेशियो क्या हो जाएगा, ये होगा बोल रहा है। ठीक है ना, किन दोनों के, जो ये गिवन दिया हुआ है और किस, मतलब जो हम लोग को चाहिए, उन दोनों का मिश्र अनुपात क्या होगा, ये होगा बोल रहा है। तो हम लोग को पता नहीं कि कौन सा अनुपात है, तो मान लेते हैं यहाँ पे माना अनुपात बराबर क्या मान लेते हैं, जैसे P और Q मान लेते हैं। ठीक है ना, और इंग्लिश में अगर लिखना है तो वही लेट द रेशियो बी P/Q। ओके, तो ऐसे इंग्लिश में लिख सकते हैं, या हिंदी में जिसको लिखना है हिंदी में लिख लिए। आप क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर मिक्स रेशियो कैसे निकालते हैं हम लोग को पता है, जैसे कि पहला वाला एक्स स्क्वायर, उसके साथ मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, P रेशियो, दूसरा वाला क्या हो जा रहा है वाई जेड, उसके साथ क्या रहेगा Q, और यही बराबर क्या है मिक्स रेशियो हम लोग को दिया हुआ है ना, तो मिक्स रेशियो क्या दिया हुआ है एक्स वाई रेशियो जेड स्क्वायर, ये दे दिया है, तो ये चीज़ हम लोग लिख लिए इक्वल टू में। अब सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको हम लोग लिख रहे हैं क्या, एक्स स्क्वायर पी बटा, हमेशा जो ये रहता है रेशियो उसको डिवाइड में भी लिख सकते हैं, बाई वाई जेड क्यू इक्वल टू क्या है एक्स वाई बाई जेड स्क्वायर। अभी हम लोग को सिर्फ पी और क्यू निकालना है ना, तो पी बाई क्यू को लिख दे रहे हैं, जैसे ये एक्स स्क्वायर कहाँ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो ये रहा एक्स स्क्वायर के साथ जेड स्क्वायर है, और ये वाई जेड होगा इसमें ऊपर जाएगा, तो ऑब्वियसली एक्स वाई इंटू क्या रहेगा वाई जेड। अभी देखते हैं क्या क्या कैंसिल होता है। ठीक है ना, क्या क्या कैंसिल होता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं एक्स, एक एक्स कट जा रहा है, और कुछ कैंसिल हो रहा है, जेड एक जेड कैंसिल हो जा रहा है, और कुछ नहीं बच जा रहा, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर, नीचे में क्या होगा एक्स जेड, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, P/Q इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर रेशियो एक्स जेड। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हो रहा है नंबर 5 का। 6 नंबर पर करते हैं, तो नंबर 6 वाला क्वेश्चन है, ये एक अनुपात दिया हुआ है, यहाँ पे एक दिया हुआ है, यहाँ पे एक दिया हुआ है, ये 3 अनुपात दिया है, इन अनुपातों के विलोम, तो ये विलोम मतलब क्या है, इसको बस उल्टा करके लिखना है, जैसे ये पहले है तो ये बदल इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, इसी को विलोम बोला जाता है। और विलोम का क्या निकालना है हम लोग, यौगिक निकालना है। यौगिक मतलब याद रखना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो मिश्र होते हैं उसी मिश्र को ही यौगिक बोलते हैं। ठीक है ना, तो मिश्र अनुपात, जिसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं हम लोग, मिक्स्ड रेशियो भी लिख सकते हैं ना, तो यौगिक मतलब ही मिश्र होता है। ठीक है ना, लेकिन किसके निकालने हम लोग को, इन सभी के विलोम का निकालना है। ठीक है ना, विलोम मतलब अपोजिट होता है, तो सिंपली पहले हम लोग लिखते हैं विलोम क्या क्या है, विलोम अनुपात, तो विलोम क्या हो जाएगा, ये वाला पहले लिखना होता है, तो वाई जेड बाई एक्स रेशियो क्या होगा एक्स स्क्वायर, दूसरा वाला क्या हो जाएगा जेड एक्स बाई वाई अनुपात वाई स्क्वायर, तीसरा वाला क्या हो जाएगा वाई एक्स बाई जेड अनुपात जेड स्क्वायर। ठीक है ना, अब इन तीनों के क्या करने हैं हम लोग को, मिश्र निकालना है, मतलब यौगिक निकालना है ना, तो हम लोग को सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं मिश्र अनुपात, या तो यौगिक अनुपात भी लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में यौगिक बोला है। तो क्या हो जाएगा, पहला वाला रेशियो का फर्स्ट क्या है वाई जेड बाई एक्स, फिर मल्टीप्लाई करना होगा, इस वाले का पहला क्या है जेड एक्स बाई वाई, और तीसरा वाला का पहला फर्स्ट पार्ट क्या है वाई एक्स बाई जेड, और रेशियो करके तीनों का एक्स स्क्वायर गुने वाई स्क्वायर इंटू में जेड स्क्वायर, है ना। यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, तो एक्स एक्स कैंसिल हो रहा है, जेड जेड कैंसिल हो रहा है, वाई वाई कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ पे बच जा रहा है एक्स वाई जेड, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे एक्स एक कट जा रहा है, वाई भी एक कट जा रहा है, और जेड भी एक कट जा रहा है, तो यहाँ पे बच गया सिर्फ क्या हम लोग का 1, और यहाँ पे क्या बच जा रहा है एक्स वाई जेड, तो ये हम लोग के आंसर हो जा रहे हैं नंबर 6 वाले। ठीक है ना, अभी मूव करते हैं हम लोग नया क्वेश्चन पर। तो ये हम लोग का 3 नंबर का पहला क्वेश्चन है, लिखा गया है क्वेश्चन पर, हम लोग को निकालने क्या है मिश्र अनुपात या तो यौगिक अनुपात निकालना है, बहुत सिंपल सा है ना। यहाँ पे 3 रेशियो दिया, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं मिश्र अनुपात,
तो मिश्र अनुपात होता क्या है, हम लोग को पता है कि मिश्र अनुपात में हम लोग जो पहला रेशियो का फर्स्ट पार्ट है 4 इंटू, दूसरा वाला का क्या है 5 इंटू, तीसरा वाला का फर्स्ट पार्ट क्या है 9, फिर ऐसा करके सेकंड का जो है वो 5, इसमें सेकंड वाला जो है वो 7, और इसमें सेकंड वाला क्या है 11। अब इन दोनों में देखते हैं कि कोई कैंसिल हो रहा है ना, ये देखिए 5 और 5 कैंसिल हो जा रहा है, और कोई टेबल से कट रहा है दोनों में नहीं, तो इसका मतलब क्या आ जा रहा है 36, और ये आ जा रहा है 77, तो ये आंसर हो जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से दूसरा वाला भी है हम लोग का। तो ये जो दूसरा वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लंबा भी होगा, लेकिन बेसिक तरीके से हम लोग फॉलो करेंगे, लिखेंगे मिश्र अनुपात। तो मिश्र अनुपात पहला वाला का क्या है एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, दूसरा वाला का क्या है फर्स्ट पार्ट जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और तीसरा वाला का भी फर्स्ट पार्ट क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अनुपात करके हम लोग क्या लिखेंगे, दूसरा वाला पार्ट है एक्स माइनस वाई, इसका है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और इसका है एक्स का पावर 4 माइनस वाई का पावर 4। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जैसे कि एक्स प्लस वाई वही लिखते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के जैसा वैसे लिखता हूँ मैं। इस वाले में जो टर्म है वो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है ना, पहले एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक फॉर्मूला है ना, तो हम लोग जानते हैं उसमें एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई होता है, और दोनों ऊपर में स्क्वायर है ना, तो दोनों में स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, मैंने एरो करके दिखा दे रहा हूँ तो समझने वाली बात है, ये चीज़ जो है वो सारे यहीं से आ रहे हैं। ठीक है ना, पहले इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, लेकिन उसके ऊपर में स्क्वायर है तो दोनों के लिए स्क्वायर पड़ जाता है। ठीक है ना, ये रेशियो लिखिए हम लोग, ये रहा एक्स माइनस वाई लिख रहे हैं, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर लिख रहे हैं, और इस वाले में हम लोग इसको थोड़ा सा फॉर्मूला में फॉर्म में अरेंज करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ताकि एक फॉर्मूला में बन जाए। अभी देखते हैं कुछ कैंसिल अगर हो रहा है तो काट देना, जैसे ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जा रहा है ना, और कोई कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे एक्स माइनस वाई एक है और यहाँ पे दो है, तो एक काट दे रहे हैं हम। ठीक है, अब जो जो बचता है उसको लिखते हैं हम लोग, तो ये रहा एक्स प्लस वाई इधर में बच रहा है, और इसके साथ इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे जो बच जा रहा है वो फॉर्मूला सिर्फ बच जा रहा है, तो हम लोग को पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना, तो ये कैंसिल हो जा रहा है। तो लास्ट जो अभी हम लोग का जो आ रहा है आंसर, ठीक है ना, लास्ट जो हम लोग का आंसर आ जाएगा, यहाँ पे x माइनस वाई बच रहा है, तो यहाँ पे बच रहा है क्या एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो ये खुद फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, दोनों फिर कट जा रहा है, तो क्या आ जा रहा है 1:1। ठीक है ना, तो ये आंसर हो जा रहे हैं। तो सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर का जो 1 है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे 1 2 3 4 जितने क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें से कम एक कोई आता है। ठीक है ना, इन वेस्ट बंगाल बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड जो होते हैं उसमें भी आते हैं। ठीक है ना, ये सब क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्या दिया है A:B दिया हुआ है हम लोग को, ये B:C दिया हुआ है, ये चीज़ हम लोग को निकालना है A:C। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन रहे तो मैं एक ईजी तरीके से बता दे रहा हूँ सबसे पहले। ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग का A:B क्या दिया हुआ है 6:7। ठीक है ना, यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं, जिसका मतलब दिया गया है, तो इंग्लिश हिंदी में लिख सकते हैं दिया गया है, तो A:B लिख लिए, फिर दूसरा लिखते हैं B:C, उसी का एकदम सीधा सीधी लिखना है। ठीक है ना, B:C इज इक्वल टू क्या होगा 8:7, ये दिया हुआ है ना। अब क्या करते हैं हम लोग, एक नया सा यहाँ पे लिख लेते हैं, जिसमें लिखते हैं हम लोग A:B:C। ठीक है, अब ये जो है वो कैसे आएगा तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इधर में सीधा गुना करना है, मतलब कौन कौन 6 × 8, फिर अनुपात देना है। ठीक है, दूसरा वाला क्या होगा इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 × 8। ये जो रूल बता रहा हूँ एकदम ऐसे ही फॉलो करना है हमेशा। और तीसरा वाला जो रहेगा वो क्या रहेगा 7 × 7। बस ये 3 आ जा रहा है, यहीं से आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, अभी क्या हो रहा है यहाँ से कैंसिल होने वाले कोई भी एक टर्म है नहीं ना, तो ये आंसर हम लोग 6 × 48 56 49, तो ये हम लोग के आंसर होंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है सिर्फ क्या A:C ना, मतलब A और C, मतलब कौन कौन है ये और ये, सो देयरफॉर यहाँ पे आंसर छोटा सा लिख देते हैं हम लोग
क्योंकि सिर्फ ए और सी पूछा जा रहा है, तो देयरफॉर ए इज टू सी दैट इज इक्वल टू क्या है 48 इज टू 49। ठीक है ना, ये आंसर हो जा रहा है। ठीक है ना, ये करना बहुत ज़रूरी है, इतना बहुत सिंपल सा तरीका है। ठीक है ना, जस्ट ये रूल जो फॉलो करना है, पहले क्या बोल रहे हैं हम लोग, सीधा सीधी मल्टीप्लाई, फिर तिरछा मल्टीप्लाई होगा, देन अगेन लास्ट वन दो का मल्टीप्लाई सीधा सीधी होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से मैं और एक बता दे रहा हूँ नंबर 2 का, फिर कुछ होमवर्क तुम लोग के लिए छोड़ देता हूँ। अब ये जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है कि हम लोग को दिया हुआ है ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3:4, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 2:3 दिया हुआ है। हम लोग को ये तीन निकालना है ना, तो जैसे अभी मैंने बताया पिछला वाला क्वेश्चन में ही वैसे किए थे। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले ए रेशियो बी कितना दिया हम लोग को 3:4। ठीक है, दूसरा वाला क्या दिया है बी इज टू सी दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 2:3। अभी हम लोग को ये तीन निकालना, तो मैंने पहले ही बोला था, पहले क्या लिख लो ए रेशियो बी रेशियो सी लिख लो, है ना। अगर तीन है तो तीनों को भी उसी तरह से अरेंज करना है, फिर सीधा सीधा जैसे मैंने बोला, पहला सीधा होगा, फिर तिरछा होगा, फिर इसी तरह से तिरछा होगा, और लास्ट वाला तीनों मल्टीप्लाई होता है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे डी वाला तक भी रहता है। ठीक है, तो ये रहा ए रेशियो बी रेशियो सी। पहले क्या करने बोले हम, गुना ये दोनों का, तो 3 × 2। फिर क्या करने को बोला, गुना ये तिरछा, दैट मीन्स 4 × 2, और तीसरा वाला क्या होगा 4 × 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, तीनों अगर कोई कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेते हैं, कट जा रहा है 2 2, और ये 2 2 ज़ा 4, और कोई कैंसिल हो रहा है नहीं, तो आंसर यहाँ पे हम लोग का आंसर आ जा रहा है 3, इधर में 4 और इधर में 2 3 ज़ा 6, ये आंसर होगा। ठीक है, तो ये 4 हो गया।